नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर लगातार इस चुनाव पर महाभारत जारी है। मधुसूदन मिस्त्री का इस बीच बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह और शशि थरूर जो है वो नामांकन भरेंगे, और इसके अलावा वो आगे मधुसूदन मिस्त्री ये भी कहते नजर आए कि शायद खड़गे भी नामांकन भरेंगे। दिग्विजय सिंह का टाइम 11:30 बजे का है, 11:30 बजे नामांकन भरेंगे, ये जानकारी मिस्त्री ने साझा की। थरूर 12:25 पर नामांकन भरेंगे, मधुसूदन मिस्त्री ने ये अहम जानकारी साझा की है। तो दिग्विजय सिंह और शशि थरूर जो है वो नामांकन भरेंगे, लेकिन आगे वो शायद लगाते हुए कहते नजर आए कि खड़गे भी नामांकन भर सकते हैं। तो एक के बाद एक सियासी दिग्गजों की एंट्री लगातार हो रही है, और ऐसे में ट्विस्ट उस वक्त आ जाता है जब दिग्विजय सिंह जाते हैं यहां पर खड़गे से मिलने के लिए, लेकिन खड़गे से मुलाकात के बाद अचानक से खबरें सामने आ जाती है कि अब शायद जो दिग्विजय सिंह है वो पर्चा दाखिल ना करें, और ऐसे में अब मधुसूदन मिस्त्री ने यह साफ क्लियर कर दिया है कि शायद खड़गे भी नामांकन भर सकते हैं। तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए आज क्लाइमैक्स का दिन है। अभी तक इसमें जितने भी उतार चढ़ाव आए हैं वो साफ साफ जाहिर करते हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनना आसान नहीं है। फिलहाल इस मामले में कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री ने बड़ा बयान दिया है। मधुसूदन मिस्त्री के बयान से कयासबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। माना यह जा रहा है कि G23 के नेताओं में से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी इस मुद्दे पर राय जाहिर की है। नहीं, ये डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है, हर 5 साल में होती थी। कॉन्सेंसस कैंडिडेट होता था, इसलिए वोटिंग नहीं होता था। इस बार ज़्यादा लोग फॉर्म भरना चाहते हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ठीक है, हम चुनाव की तैयारी पूरी करके बैठे हैं। 11 से 3 के अंदर कोई भी आके फॉर्म दे सकता है हमें, हम वहाँ पर होंगे। शशि थरूर जी ने कहा था वो 12:25 को आएंगे, और दिग्विजय सिंह जी ने कहलाया था वो 11 से 11:30 के बीच के अंदर फॉर्म भरेंगे। पहले कह दिया था, जब पहले दिन आपने ये बात गलत समझ ली थी कि फॉर्म क्यों ले गया, मैंने तभी कहा कि उसमें 10-10 उस पे प्रस्ताव करने वाले होते हैं, प्रपोजर्स। उन 20 में से एक फॉर्म पे 10 में से एक मैं होऊंगा। बता दूंगा जब दायर करने जाऊंगा वो तो मैं कह नहीं सकता, वो मुझे क्या मालूम है कितने लोग आके दायर करेंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरे वाले हैं मैं उनको सबमिट करूंगा, लेकिन घंटे 2 घंटे में आपको पता लग जाएगा। उधर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने साफ कर दिया है कि वो खड़गे के प्रस्तावक बनेंगे। प्रमोद तिवारी के साथ साथ PL पुनिया भी खड़गे के प्रस्तावक होंगे। ये भी तय है कि अगर वो पर्चा नॉमिनेशन दाखिल करते हैं तो मैं एक दलित नेता के लिए, एक अनुभवी नेता के लिए उनका प्रस्तावक बनूंगा। ये मेरी किसी ने नहीं कहा है, मैं खुद आया हूँ जी। मैं भी आया हूँ, पुनिया साहब भी हैं, हम लोग अपने आप आए, किसी ने नहीं कहा। मैं तो प्रस्तावक, पुनिया साहब अनुरोध करेंगे उनसे प्रस्तावक बना लीजिए, बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। जो मायने चाहे निकाल ले। मैंने कहा कि वो मेरे दल के नेता हैं, और मैं स्वयं आया हूँ उनसे कहने कि मैं प्रस्तावक बनना चाहता हूँ, ऊपर से कोई नहीं। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि सराफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रवि, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि आप कांग्रेस को बहुत करीब से कवर करते हैं। ऐसे में देखिए, चर्चा हर तरफ है, लेकिन सवाल यही है, चर्चा चर्चा चर्चा, लेकिन भरेगा कौन कौन पर्चा, ये सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त का। निधि, देखिए, मैं बार बार कह रहा था कि 30 तारीख को पूरी तस्वीर जो है स्पष्ट हो जाएगी, और 30 तारीख आज है, और आज अब महज आप मान के चलिए कि 1 से 1.5 घंटे में पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। पर उससे पहले जानकारी देना बहुत जरूरी है। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे वर्सेस शशि थरूर होने वाला है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे पर 10 जनपद ने विश्वास जताया है, और विश्वास पात्र नेता भी माने जाते हैं। काफ़ी करीबी सोनिया गांधी के हैं, गांधी परिवार के काफ़ी करीबी, संगठन को बहुत अच्छे से वो समझते हैं। और लगातार जिस तरह की उठापटक चल रही थी कांग्रेस पार्टी में, चाहे राजस्थान की स्थिति हो, आला कमान को लेकर कई बार सवाल उठ चुके थे, संगठन को लेकर कई बार सवाल उठ चुके थे, तो